तहरीक इंसाफ हुकूमत से मुज़ाकरात की तीसरी नशस्त के लिए तैयार, शराइत भी लगा दी। तर्जुमान मुज़ाकराती कमेटी ने कहा आज या कल बातचीत के लिए बैठ सकते हैं। तीसरी नशस्त में जुडिशल कमीशन ना बनाया गया तो मुज़ाकरात मुअत्तल हो जाएंगे। आइंदा मीटिंग में तहरीरी मुतालिबात जमा करवा देंगे। अयाज सादिक कौम को बताएं कि हुकूमत बानी से मुलाकात का वादा पूरा नहीं कर सकी। आज आसिफ ने कहा बानी पीटीआई के बयान के बाद मुज़ाकरात नहीं बनते। हुकूमत ने बनी गाला मुंतकिल करने की कोई पेशकश नहीं की। मुज़ाकरात को सबूताश करने में मेरा किरदार नहीं। सियासी कुव्वतों के दरमियान बातचीत का हामी हूँ। तहरीक इंसाफ कहती है हुकूमत के जरिए एस्टैब्लिशमेंट से बात कर रहे हैं। पीटीआई में जुर्रत है तो डायरेक्ट आगे बात कर लें। बिलावल भुट्टो ने कहा पीपल्स पार्टी मुस्बत सियासत पर यकीन रखती है। हम इंतहा पसंदी या इंतकाम की सियासत नहीं करना चाहते हैं। सिंध में विफाकी हुकूमत काफी देर से सोतेलों वाला सलूक कर रही है। बहाने बनाकर सिंध को वसाइल नहीं दिए जाते। इंफ्रास्ट्रक्चर और ट्रैफिक कराची के अवाम का मसला है। आसिफ जरदारी ने कराची को जितने वसाइल दिए किसी ने नहीं दिए। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मजबूरी में इख्तियार कर रहे हैं। मुस्लिम ममालिक में लड़कियों की तालीम के फरोग के लिए इस्लामाबाद में आलमी कॉन्फ्रेंस। मलाला यूसुफजई समेत 47 ममालिक के 150 मंदूबीन की शिरकत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा पाकिस्तान समेत मुस्लिम दुनिया में लड़कियों को हुसूल इल्म में चैलेंजेस हैं। ख़वातीन को हुकूक मिलने तक कोई मुआशरा तरक्की नहीं कर सकता। मुस्लिम दुनिया को तालीमी चैलेंजेस से हर सूरत निमटना होगा। वज़ीर आज़म की मुख्तलिफ ममालिक के वज़राए तालीम से भी मुलाकात। कराची की मरकजी सड़कों पर बगैर पार्किंग वाले शादी हॉल्स और डिपार्टमेंटल स्टोर्स का राज। सर्विस रोड पर गाड़ियां बेशुमार, फिर मेन रोड पर गाड़ियों की कतार, फिर उसके बाद एक और डबल पार्किंग। सखी हसन, आयशा मंजिल, राशिद मिन्हाज से गुजरने वाली ट्रैफिक परेशान। हम नेटवर्क की मुल्क भर के पुलिस के साथ आगाही मुहिम जारी। कराची में ट्रैफिक कानून के आदी मुर्तकिब अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज होंगे। ट्रैफिक मसाइल से निमटने के लिए इन्फोर्समेंट यूनिट बनाने का भी फैसला। तजावुज़ात, गैर कानूनी पार्किंग, ट्रैफिक कानून की पामाली की रोकथाम यकीनी बनाई जाएगी। IG सिंध की ज़ेर सदारत इजलास में फैसले। IG ने कहा जानलेवा ट्रैफिक हादसात की कत्ल की दफात के तहत तफ्तीश होगी। शादी हॉल मालिकान से बात करके पार्किंग का निज़ाम तरतीब दिया जाएगा। स्पीकर अयाज सादिक ने कहा हुकूमत या अपोजिशन जब कहेंगे मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास बुलाने के लिए तैयार हूं। अभी तक किसी ने राब्ता नहीं किया। PTI रहनुमा हुकूमती अरकान से बराह रास्त भी बात कर सकते हैं। PTI रहनुमाओं की बानी से मुलाकात हुकूमत ने करवानी है, मेरी जिम्मेदारी नहीं। हुकूमत और इत्तेहादी फैसला कर लें कि मुलाकात हो सकती है या नहीं। रहनुमा PTI असद कैसर ने कहा नून लीग के रहनुमा मुज़ाकरात नाकाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। फिर कहा जाता है कि बानी PTI ट्वीट कर रहे हैं। हुकूमत बानी से मुलाकात का वादा करके बहाने कर रही है। ना हम किसी खौफ में मुब्तला हैं, ना किसी से डर रहे हैं। मुल्क की खातिर एक कदम आगे बढ़ने की कोशिश की। सिर्फ मुल्क की खातिर अपने तहफ़्फ़ुज़ात को पीछे किया। मुज़ाकरात के लिए हमारी कमिटमेंट मौजूद है। मौलाना फजलुर रहमान ने कहा PTI ने मुज़ाकरात पर एतमाद में नहीं लिया। हमें नहीं पता वो क्या कर रहे हैं और क्या कह रहे हैं। तमाम मामलात कौमी इत्तेफाक राय से हल होने चाहिए। आइन और जमहूरियत पर समझौता करने वाले सियासतदानों से शिकायत है। माशी इशारियों से काम नहीं चलेगा। अवाम को रिलीफ मिलना चाहिए। मदारिस में कोई मुदाखलत तस्लीम नहीं। सूबाई हुकूमतें मदारिस बिल को फौरी मंजूर करवाएं। बानी PTI की 9 मई के 8 मुकदमात में जमानत की दरखास्त पर एतराज़ात आए। लाहौर हाई कोर्ट में एतराज़ात के साथ 13 जनवरी को समाअत होगी। चीफ जस्टिस आलिया नीलम की सरबराही में 2 रुकनी बेंच केस सुनेगा। रजिस्ट्रार ऑफिस ने दरखास्तों पर एतराज़ात आयद कर दिए। स्पीकर पंजाब असेंबली मलिक अहमद खान ने कहा बानी PTI सियासी मुजरिम नहीं। क्या मुल्क में आग लगाना किसी का सियासी हक है? क्या बंदूक के जरिए सियासी हल निकलते हैं? 2024 के इलेक्शन को देखना है तो 2018 के इलेक्शन को भी देखें। क्या हमारा मैंडेट चोरी नहीं किया गया था?
गवर्नर हाउस कराची में मुल्क की पहली गवर्नर कॉन्फ्रेंस, चारों सूबों और गिलगित बल्तिस्तान के गवर्नर शरीक। कामरान टिसोरी ने कहा 18वीं तरमीम के बाद गवर्नर्स को इख्तियारात इस्तेमाल नहीं करने दिए जाते। सदर आसिफ जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मुल्क में गवर्नर का किरदार बढ़ाना जरूरी है। पानी PTI को समझाने के लिए भी तैयार है। वजीर आला पंजाब ने धी रानी प्रोग्राम का आगाज कर दिया। 50 जोड़ों की इज्तिमाई शादी की तकरीब में शिरकत। कहा आप सबको देखकर बहुत खुशी हो रही है। माँ बाप के लिए यह लम्हा बहुत जज्बाती होता है। पहले मरहले में 3000 शादियां होंगी। फर्नीचर और जरूरी अशिया दी जाएंगी। 1 लाख रुपए सलामी भी दी जाएगी। कराची में भुट्टो एक्सप्रेस वे का इफ्तिताह। बिलावल भुट्टो ने सड़क का मुआयना किया। गाड़ी का 100 रुपए टोल टैक्स भी अदा किया। वजीर आला मुराद अली शाह ने कहा सड़क की तामीर से 1 घंटे का सफर कम होगा। शर्जील मेमन बोले सनती और तिजारती मराकिज से राबते में आसानी होगी। सईद गनी ने कहा दूसरी जमातें कराची के लिए अपने मंसूबे ले आए। हमारे काम दूसरी जमातों से कई गुना ज्यादा होंगे। कानूनी दस्तावेजात ना रखने वाले गैर मुल्की शहरियों के खिलाफ कार्रवाई होगी। वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने वाज़ेह कर दिया। कहा तमाम शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। मोहसिन नकवी से बरतानवी हाई कमिश्नर की मुलाकात। जेन मैरियट ने कहा मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ के ख़्वाहां हैं। लाहौर, मुल्तान, रावलपिंडी समेत पंजाब भर में पीर को तमाम निजी और सरकारी स्कूल खुल जाएंगे। सेक्रेटरी स्कूल्स एजुकेशन ने छुट्टियों में इजाफे की खबरों की तरदीद कर दी। कहा पंजाब में मौसम सरमा की तातीलात में इजाफा नहीं होगा। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा पूरे पाकिस्तान के मोटरवेज बन गए, हैदराबाद सखर मोटरवे नहीं बन सकी। कराची से हैदराबाद तक बनने वाली मोटरवे भी अच्छी नहीं। विफाकी हुकूमत को कहूंगा अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे। कराची में पानी का बड़ा मसला है। अगस्त के बाद हब डैम से 100 मिलियन गैलन पानी लाएंगे। 400 मिलियन गैलन इजाफी पानी की मंसूबे जारी हैं। सबसे कहता हूं मसाइल के हल के लिए मिलकर काम करें।